हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल। कल यानी कि 18 जून 2024 को यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया, दो शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट। अब उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक नया नोटिस सामने आया है और ये जो नोटिस है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में, सर ये नोटिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा एग्जाम तो कंप्लीट हो गया, हमने एग्जाम लिख दिया, अब क्या इंपॉर्टेंस है इस नोटिस की? देखिए, अब आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट है वो है कट ऑफ को लेकर कि मेरे पेपर के लिए या मेरे सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी। ऑब्वियस ही बात है कि जो कट ऑफ है वो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होगी, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये कि कट ऑफ किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सर, कट ऑफ मेजरली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, और दूसरा ये डिपेंड करती है डिफिकल्टी लेवल पर। तो आज इस नोटिस में बहुत क्लियरली बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था जून 2024 अटेम्प्ट के लिए, क्या कंपैरिजन है इन दिसंबर 2023 में कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था या रजिस्टर किया था। उस कंपैरिजन के बेसिस पर कहीं ना कहीं जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार इन्वॉल्व हुए इस एग्जामिनेशन में, उसके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर नोटिस की मदद से चर्चा करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं इस नोटिस को। जैसे आप ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट को ओपन करेंगे, सबसे पहला जो नोटिस है आप उसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यूजीसी नेट के लिए एक नोटिस रिलीज किया गया है। वो ये कि 18 जून को जो एग्जाम हुआ, पहली बार वो एग्जाम हुआ था 3 कैटेगरीज के लिए, वरना 2 कैटेगरीज में रिजल्ट प्रेजेंट होता था। पहली कैटेगरी JRF एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर। इस बार एक थर्ड न्यू एंट्री थी, दैट इज फॉर एडमिशन इन PhD ओनली। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन के लिए 11,21,225 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 2023 के डेटा से तो वो था लगभग 9,45,000। तो ये जो 2 लाख का इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है ऑब्वियसली फॉर PhD ओनली, जो थर्ड कैटेगरी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी PhD परस्यू करना चाहते हैं, अब उनके लिए भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक टारगेट हो गया कि उन्हें पता है कि एग्जामिनेशन को अगर हम क्लियर करेंगे तो अब हम PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं। दूसरा रीजन है कि इस बार यूजीसी ने अलाउ किया था उन स्टूडेंट्स को जिनका ग्रेजुएशन 4 ईयर्स का है, अगर वो 4 ईयर्स के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है या कंप्लीट कर चुके हैं विद 75% एंड मोर, वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, जिसकी वजह से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि लगभग 2 लाख कैंडिडेट ज्यादा रजिस्टर हुए हैं इन जून 2024 इन कंपैरिजन टू दिसंबर 2023। अब क्वेश्चन आता है कि सर कितने सेंटर्स? तो सर 1205 सेंटर्स में 317 सिटीज में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है वो क्या, कि अगर हम शिफ्ट वाइज डिटेल की बात करें, शिफ्ट 1 का जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए, रजिस्टर है 5,80,000, लेकिन जिन्होंने अपीयर किया वो कितने थे? 4,73,000। ये डिफरेंस क्यों है? आपने फॉर्म भरा लेकिन आप एग्जामिनेशन देने नहीं गए। तो अगर मैं सीधा सीधा बेस कंपेयर करूं, 11,21,225 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से ये नंबर, ये रेशो काफी बड़ा है। 9,08,580 स्टूडेंट्स ने इस बार का एग्जामिनेशन लिखा है, इस बार के एग्जामिनेशन में अपीयर किया है। क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों कि इस बार आप कह रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन टू अपीयरिंग का परसेंटेज है या रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है चेंज इन द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जून 2024 का एग्जाम ऑफलाइन मोड यानी कि OMR बेस्ड एग्जामिनेशन था इन कंपैरिजन टू दिसंबर 2023। और हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम देने में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर एग्जाम देने में एक प्रॉब्लम थी, एक इशू था, और वो इशू इस बार कहीं ना कहीं सही किया था किसने? आपके NTA ने। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस वजह से अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में अपीयर किया, तो क्या कट ऑफ पे इंपैक्ट आएगा? ऑब्वियसली बात है सर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर क्या कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या था। अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें, ऑब्वियसली मैं सब पेपर्स को तो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट पेपर 1 जो कि कॉमन है सबके लिए, अगर मैं शिफ्ट 1 के पेपर 1 की बात करूं, वो पेपर काफी ज्यादा डुएबल था। आई नॉट से
ईजी, आई से ईजी टू मॉडरेट था। अगर कोई स्टूडेंट ने ध्यान से अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, तो ही वाज कैपेबल इनफ टू स्कोर और आई वुड से टू मार्क बेयर मिनिमम 35 टू 40 क्वेश्चंस करेक्ट, यानी कि 70 से 80 मार्क्स बड़े आराम से एक एवरेज स्टूडेंट ले पाएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, शिफ्ट 1 पेपर 1 की। अब एक तरफ तो आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया, यानी कि ईज ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम। दूसरा पेपर 1 शिफ्ट 1 का क्या हो गया, इजी आ गया। और उसके साथ साथ तीसरा जो बेनिफिट हुआ वो ये कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं थे, बट हाँ क्वेश्चंस का फॉर्मेट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिमिलर था काफी केसेस में इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब मैं अगर शिफ्ट 2 की बात करूं, शिफ्ट 2 का जो पेपर 1 था वो कंपैरेटिवली टफ था अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं विद शिफ्ट 1 पेपर 1। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कंपैरिजन करें दिसंबर 2023 से, जहां पर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हमें लगता था कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर, ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा सकता था पेपर 1 में, क्या ऐसे क्वेश्चन भी पेपर 1 में पूछे जाते? तो वो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय एग्जामिनर के ऊपर या पेपर सेटर के ऊपर एक बर्डन था कि काफी सारे दिनों में काफी सारी शिफ्ट्स में एग्जाम को कंडक्ट करना और पेपर 1 को हर शिफ्ट में अगर यूनिक रखना, तो वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे वो इस बार शिफ्ट 2 के पेपर 2 में भी नहीं पूछे गए। तो मैं कह सकता हूं कि पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार का शिफ्ट 2 का पेपर 1 भी हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिवली इजी था। लेकिन विद इन द डे कंपैरिजन में हाँ ऑब्वियसली पेपर 1 वाज इजी फॉर शिफ्ट 1 इन कंपैरिजन टू पेपर 1 ऑफ शिफ्ट 2। अब देता हूं मैं कंक्लूसिव स्टेटमेंट। कंक्लूजन ये हुआ कि सर अगर एग्जामिनेशन का लेवल सिर्फ पेपर 1 ही नहीं, अगर मैं पेपर 2 इकोनॉमिक्स की बात करूं, मेरे अपने सब्जेक्ट की बात करूं, लास्ट टाइम दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, इकोनोमेट्रिक से काफी क्वेश्चंस थे, स्टैटिकल पार्ट से काफी क्वेश्चंस थे, जिसने उस एग्जामिनेशन का लेवल काफी टफ किया था। लेकिन इस बार कंपैरेटिवली दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में इस बार का जो इकोनॉमिक्स का पेपर 2 था वो इजी था। अगर मैं कंपैरिजन वाइज बोलूं, पेपर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इजी था, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कट ऑफ सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, ओवरऑल मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स के लिए इस बार कट ऑफ पिछली बार से बढ़ेगी। अब इसमें एक पॉइंट और है जो एड ऑन करेगा, वो ये कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर किया एग्जाम पिछली बार के मुकाबले वो भी इंक्रीज हो गए। सर कैंडिडेट के इंक्रीज होने से क्या होगा, एक तो कैंडिडेट का नंबर इंक्रीज प्लस एग्जामिनेशन का लेवल कम होना, और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका परसेंटेज आज भी फिक्स्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपेयरिंग का 6% विल क्वालिफाई फॉर नेट, और उसके बाद अगर हम बात करें 6% फॉर दी जेआरएफ। अगर कैंडिडेट्स का नंबर ज्यादा, उसके साथ साथ आपका एग्जाम इजी, तो जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी, और पिछले साल के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले इस बार कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था। इसमें तीसरा पॉइंट और ऐड करूंगा, वो है कि ईज ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। पहले अटेम्प्ट करते थे आप ऑनलाइन मोड में, इस बार आपने अटेम्प्ट किया ऑफलाइन मोड में। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आज तक उन्होंने ऑनलाइन वाला पेपर नहीं दिया था, लेकिन इस बार ऑफलाइन था, वो उनके कंफर्ट जोन में पेपर पूछा गया, दे आर ऑलरेडी स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड ऑल, और उनके सामने वही एग्जामिनेशन बुकलेट आ गई, ओएमआर को मार्क करना था, इट वाज इजी फॉर देम टू अटेम्प्ट। तो वो जो ईज ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर था वो भी कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, वो कहीं ना कहीं फिर से आपकी जो कट ऑफ है उसे इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं पुश करेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स इंक्रीज होगी ड्यू टू 3 रीजंस। पहला जो कि हमें इस नोटिस में मिला वो क्या, कि सर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार अपीयर हुए एग्जामिनेशन में वो ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। दूसरी चीज, सर इस बार का एग्जाम इन कंपैरिजन टू द लास्ट एग्जाम इजी था ओवरऑल। अगर मैं बात करूं, इन जनरल बात करूं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इंक्लूसिव सभी सब्जेक्ट्स को एक ही बार इंक्लूड करके बात करूं, तो मैं यूज कर सकता हूं ये कंपैरेटिव वर्ड कि हाँ पिछली बार के मुकाबले इजी था, स्पेशली पेपर 1। और तीसरा पॉइंट, इस बार एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में था, जिससे कहीं ना कहीं ईज ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम आया, और उससे भी आप ज्यादा स्कोर करेंगे, स्कोर ज्यादा, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा, तो कट ऑफ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि सर कितने कैंडिडेट्स, तो आउट ऑफ
टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली 81% कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था एग्जामिनेशन, जो परसेंटेज पिछली बार 73.6% थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पेपर 1 के पेपर 2 के आंसर्स को मैच करें। हमारे चैनल पर 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट्स की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, फिर चाहे वो कॉमर्स हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो। आप उनकी जाकर आंसर की चेक कीजिए, आंसर की चेक करके अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। पेपर 1 के मार्क्स आप दोनों शिफ्ट्स के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, क्योंकि उसके लिए दोनों सेशंस डिटेल डिस्कशन के साथ हम ऑलरेडी अपन हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पर कंडक्ट कर चुके हैं। तो डोंट वरी, पैनिक मत कीजिए, लेकिन हाँ, एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अगर आपके मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं तो याद रखिएगा इस बार कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, तो उसी के हिसाब से फाइनल रिजल्ट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी ऐसी जानकारी के लिए, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे यूजीसी नेट स्टडी आई के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे और हमारे साथ मिलकर दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Thank you so much for joining. Good luck. God bless you all.